हेलो गाइस, लास्ट लेक्चर में हम लोग फायरवॉल्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो आज हम लोग देखेंगे कि फायरवॉल की कौन कौन सी टेक्निक है, इनमें से एक को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैंने नेम्स आपको लिस्ट किए थे कि कौन कौन सी फायरवॉल टेक्निक होती है। तो इनमें से एक है पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल, फिर एप्लीकेशन गेटवे फायरवॉल, सर्किट लेवल गेटवे, बेशन होस्ट। ठीक है, ये सारी टेक्निक है जिनमें से पैकेट फिल्टरिंग को आज हम लोग डिटेल में देखेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इसको बेहतर समझने के लिए हम लोग क्या करें कि ये हमारा जो है, मान लीजिए ये अनट्रस्टेड नेटवर्क है। ठीक है, और ये वाला जो है ये है हमारा ट्रस्टेड नेटवर्क। तब आप इसको बेहतर रिलेट कर पाएंगे। ठीक, तो देखिए, जो आपका पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल है, सबसे पहले इसको लेयर 4 फायरवॉल कहा जाता है। कौन सा? लेयर 4। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो है आपके 4 लेयर्स पे काम करता है। आप कह लीजिए कि जो आपका OSI मॉडल है उसके 4 लेयर्स पे काम करता है फ्रॉम द बॉटम, जैसे फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर एंड ट्रांसपोर्ट लेयर। इन चारों लेयर पे आपका पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल काम कर सकता है। एंड स्पेशली अगर हम बात करें तो हम कहेंगे कि ये किन किन लेयर पे फिल्टरिंग लगा सकता है, काम करता है, मतलब मेन तरीके से। तो ये होंगे आपके ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, ये क्योंकि स्लाइड में नहीं मेंशन है इसलिए मैं आपको अलग से बता रही हूँ। ट्रांसपोर्ट लेयर और नेटवर्क लेयर पे ये आप कह सकते हैं स्पेसिफिक तौर पे कि ये ट्रांसपोर्ट और नेटवर्क लेयर पे काम करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग डेफिनेशन, जैसे नाम है वैसा ही कुछ कुछ आपको इसका काम भी दिखेगा। तो आपके जो पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल है ये कैसे काम करेंगे? इट लुक्स एट ईच पैकेट इंटरिंग और लीविंग द नेटवर्क। हर एक पैकेट जो कि इस नेटवर्क में आ रहा है या इस नेटवर्क से बाहर जा रहा है, हर एक नेटवर्क को हर एक पैकेट को पहले चेक किया जाएगा। ठीक है, चेक करने के बाद अगर यहाँ पे जो रूल्स डिफाइंड है ये इन रूल्स को सेटिस्फाई करता है, इन रूल्स के अकॉर्डिंग वो पैकेट है। ठीक है, ये रूल्स कैसे होंगे हम इसके बारे में भी बात करेंगे, इन रूल्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं। तो अगर सही है, मतलब आपका ट्रस्टेड है, आपको लगता है ये रूल्स के अकॉर्डिंग है, तो आप इसको एक्सेप्ट करेंगे। अदरवाइज आप इसको रिजेक्ट करेंगे। और ये लिखा भी है, इट इज किस बेसिस पे आप इसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ यूजर डिफाइंड रूल्स। अब काम की बात करते हैं कि क्या किन चीज़ों पे हम क्या लगा सकते हैं, फ़िल्टर लगा सकते हैं। तो क्योंकि मैंने बताया कि आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर है और नेटवर्क लेयर पे है, जिस पे ये बेसिकली काम करते हैं आपके पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल। तो आपको ये समझ में आना चाहिए, नेटवर्क लेयर पे क्या होता है, आईपी एड्रेस होता है। इसका मतलब आप किसी भी आईपी एड्रेस को ब्लॉक कर सकते हैं इन पैकेट फिल्टरिंग। ठीक है, ये रूल सेट में आपको डिफाइन करना होगा। अगर आप रूल सेट में कुछ नहीं डिफाइन कर रहे हैं तो इसका मतलब है एवरी पैकेट इज अलाउड विद इन द नेटवर्क। आप हर एक पैकेट को अलाउ कर रहे हैं। ठीक है, और अगर आप मेंशन करेंगे तो कैसे मेंशन करेंगे? यू हैव टू टेल कि विच आईपी एड्रेस शुड नॉट बी एंटर्ड इन दिस नेटवर्क। ठीक है, किस आईपी एड्रेस से आपको मैसेज नहीं आना चाहिए, आपको बताना पड़ेगा। तो या तो आप पूरे पूरे नेटवर्क को भी ब्लॉक कर सकते हैं। तो पॉइंट नोट करने वाली क्या बात है कि आप एक आईपी एड्रेस को भी ब्लॉक कर सकते हैं। ठीक है, बाय डिफाइनिंग द रूल। और आप पूरे पूरे कंप्लीट नेटवर्क को भी डिफाइन कर सकते हैं। कंप्लीट नेटवर्क मतलब एक कंप्लीट सिटी के आईपी एड्रेसेस को आप ब्लॉक कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। और क्यों कर सकते हैं? क्योंकि आपका जो पैकेट फिल्टर फायरवॉल है ये किस लेयर पे काम करता है? नेटवर्क लेयर पे काम करता है। अब दूसरा, ये किस नेटवर्क लेयर पे काम करता है? ट्रांसपोर्ट लेयर पे। तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे आपके कौन कौन सी चीज़ें काम करती हैं? ये सर्विस टू सर्विस डिलीवरी करता है ट्रांसपोर्ट लेयर, राइट? तो आप सर्विसेज को ब्लॉक कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कुछ सर्विसेज, जैसे अब इसको सर्विस को आप कैसे डिफाइन करेंगे? विद द हेल्प ऑफ प्रोटोकॉल। जैसे आपका HTTP है, FTP है, टेलनेट है या और कोई दूसरा प्रोटोकॉल है, अगर आप चाहें तो कुछ प्रोटोकॉल्स को होल्ड पे कर सकते हैं। ठीक है, जिस होल्ड क्या मतलब, ब्लॉक कर सकते हैं कि ये प्रोटोकॉल अगर यूज़ हो रहा हो तो उसे पैकेट को नेटवर्क में एंटर ना करने दिया जाए। जैसे सर्विसेज को ब्लॉक करना है, जैसे मैं एक एग्जांपल लूँ कि आपने किसको ब्लॉक किया? HTTP। ठीक है, आपने FTP को ब्लॉक कर दिया। तो ये जो है ये दूसरा तरीका है कि यू कैन ब्लॉक IP एड्रेस और फुल नेटवर्क, और यू कैन ऑल्सो ब्लॉक अ सर्विस। ठीक है, तो ये मेन पॉइंट आपको नोट करने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं है। अब इस डायग्राम को समझिए। एक अनट्रस्टेड नेटवर्क से आपके पास पैकेट्स आ रहे हैं, तो आपके पास ये रूल सेट है। इस रूल सेट में आपने बताया है कौन से आईपी एड्रेस को नहीं अलाउ करना है, कौन से पूरे पूरे नेटवर्क को नहीं अलाउ करना है, कौन से आपके पोर्ट नंबर या कौन से सर्विसेज को आपको अलाउ नहीं करना है। आप रूल सेट में वो लिखते हैं जिन्हें अलाउ नहीं करना है। जो कुछ रूल सेट में लिखा है उसके अलावा जो भी चीज़ें हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट अलाउड है। यहाँ जो लिखा है वो ये लिखा है कि क्या नहीं अंदर आना चाहिए। ठीक है, तो पैकेट आपके आए, आपने इस रूल सेट के अकॉर्डिंग चेक कर लिया। अगर ये रूल सेट को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो ये क्या करेंगे? अलाउ करेंगे और ये आपके ट्रस्टेड नेटवर्क में एंटर कर सकता है। अदरवाइज दिस वुड बी ब्लॉक, जैसा कि डेफिनेशन में लिखा हुआ था। तो अब हम लोग थोड़ा सा और आगे आते हैं।
इट इज़ फेयरली इफेक्टिव एंड ट्रांसपेरेंट टू यूज़र, बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कन्फिगर। डिफ़िकल्ट क्या है, मतलब आपको पूरा ये मेंशन करना पड़ेगा ना कि रूल सेट में कि क्या क्या है। मैं भी एक थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देती हूँ कैसा होगा। इन एडिशन इट इज़ सस्पेक्टेबल टू आईपी स्पूफिंग। आईपी स्पूफिंग एक प्रॉब्लम होती है, मतलब आपका एक तरह का अटैक है जो आपके पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल पे हो सकता है। अब मैं आपको एक मतलब स्ट्रक्चर दे रही हूँ कि जो आपका रूल सेट है वो कैसा होता होगा। तो सबसे पहले यू विल टेल व्हाट इज़ रूल नंबर, ठीक है। उसके बाद सोर्स और आईपी, ठीक। अब इसमें आप मेंशन करेंगे कि कौन सा सोर्स आईपी आपको ब्लॉक करना है, ठीक। और सोर्स पोर्ट, क्योंकि मेरे पास थोड़ी जगह कम है इस वजह से मैं आगे बताती जाऊंगी कि अगला कॉलम क्या होगा। सोर्स पोर्ट, अगला कॉलम आपका होगा डेस्टिनेशन आईपी और सेम इसी तरह आपका डेस्टिनेशन पोर्ट। तो यहाँ पे आप जो जो आईपी सोर्स आईपी में जो आप आईपी लिख देंगे उस आईपी को नहीं अलाउ किया जाएगा, जो पोर्ट लिख देंगे उसको नहीं अलाउ किया जाएगा। इसी तरह डेस्टिनेशन आईपी डेस्टिनेशन पोर्ट में जो कुछ आप लिख देंगे उन चीज़ों को अलाउ नहीं किया जाएगा। तो कुछ ऐसा आपका रूल सेट होगा। मतलब कौन कौन से कॉलम होंगे मैं ऐसे ही डिक्टेट कर दे रही हूँ। सबसे पहले रूल नंबर, देन सोर्स आईपी, देन सोर्स पोर्ट, देन डेस्टिनेशन आईपी एंड देन डेस्टिनेशन पोर्ट। तो मेन मेन चीज़ें ये है कि आपका ये लेयर 4 फायरवॉल कहा जाता है। ये आपके किन किन चीज़ों को चेक करता है, ये आईपी कोई भी पैकेट के आईपी हेडर को चेक करता है और टीसीपी हेडर को, किसको, आईपी हेडर एंड टीसीपी हेडर को चेक करता है। क्यों चेक करता है, मेरे ख्याल से आप रिलेट कर चुके होंगे, क्योंकि स्पेसिफिक होकर अगर हम बात करें तो पैकेट फिल्टरिंग जो फायरवॉल है वो ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करता है और नेटवर्क लेयर पे काम करता है। तो टीसीपी हेडर किसके लिए हो गया आपका, ट्रांसपोर्ट लेयर के लिए, और नेटवर्क लेयर के लिए आपका आईपी हेडर हो गया। बाकी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में बताई हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो आप इसको सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, और कमेंट करके बताइएगा कि आप कौन से टॉपिक हैं जो लर्न करना चाहते हैं। मुझे कुछ टॉपिक सजेस्ट करिएगा जिस भी सब्जेक्ट में आप पढ़ना चाहते हैं रिलेटेड टू कंप्यूटर साइंस ओनली। ओके, थैंक यू गाइस, कीप वॉचिंग माय वीडियोस। और नेक्स्ट लेक्चर में जो बाकी के फायरवॉल टेक्निक है हम लोग उसको स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। थैंक यू, एंड एडवांस में आप सभी को हैप्पी होली।